बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है बच्चों के दमा का कामयाब हर्बल इलाज। बाद लोग होम्योपैथी की बजाय हर्बल मेडिसन या तिब की जो अद्वियात होती हैं उनको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो हम आपको अब हर्बल नुस्खा, होम्योपैथी, अब दूसरे प्रोग्राम में होम्योपैथिक नुस्खा और बायोकेमिक नुस्खा जो बच्चों के दमा के लिए है वो हम बता चुके हैं। लेकिन अगर आप हर्बल इलाज चाहते हो तो उसके लिए हम आपको चंद नुस्खे बताते हैं जो बफज़ल खुदा बहुत ही कामयाब हैं। आप किसी अच्छे दवासाज, काबिल एतमाद दवासाज इदारे के तैयार करदा दर्जे ज़ैल जो मुरक्कबात हैं उनमें से जो आपको मिल जाए, एक या एक से ज़्यादा दो भी इस्तेमाल करा सकते हैं एक वक्त में, उसमें कोई हरज नहीं है। तो लहू कितान अरबी में अलसी को कहते हैं। तो ये अलसी का बना हुआ एक बहुत खुश जायका लहूक है, लहूक चटनी को कहते हैं। तो ये इस्तेमाल करें। साथ लहू का मलतास या लहू ख्यार शंबर भी इसको कहते हैं, वो ले सकते हैं। लहू का मलतास है, लहू ख्यार शंबर यानी मलतास की चटनी, वो ले लें। ये दोनों चीज़ें बलगम को खारिज करती हैं। बच्चों के जो फेफड़े होते हैं, जो कि बलगम बच्चे खारिज नहीं कर सकते, ये पखाने की राह से बच्चे बलगम इसको खारिज करेंगे। और जो लहूक अलसी है वो फेफड़ों को ताकत भी देता है और मुदाफ़ियाना निज़ाम को मजबूत करता है। बच्चे का मुदाफ़ियाना निज़ाम कमज़ोर होता है तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अगर और ये चीज़ें जो मैंने बयान की हैं बाद दफ़ा ये नहीं मिल सकती तो लहूक सपिस्ता लसूड़ी को कहा जाता है, लहूक सपिस्ता इस्तेमाल करें या फिर शरबत बिनफ्शा या खमीरा बिनफ्शा। ये इनमें से जो चीज़ें मिल जाएं सभी मुअस्सर हैं, सभी अल्लाह के फजल के साथ बहुत पाए की चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करें। और अगर ये चीज़ें इनमें से कोई भी नहीं मिलती तो अलसी ले लें और उसको घरेलू ग्राइंडर में ज़रा दरदरा कर लें, उसको पीस लें और चौथाई चम्मच या आधी चम्मच उसकी चाय बनाकर उसमें शरबत बिनफ्शा, अगर शहद हो तो फिर अपने हाथों का उतरा हुआ होना चाहिए या अपने सामने जो उतरवाया हुआ। जो बाज़ार में शहद मिलता है बड़े वसूख से कहते हैं कि वो कभी खालिस नहीं हुआ करता, कभी उस पर भरोसा ना करें। वो ग्लूकोज लिक्विड और बाद दीगर कीमियाई दवाओं से उसको तैयार करते हैं बाद लोग, तो वो बजाय फ़ायदा के मैदे में उल्टा बोझ पैदा करता है, बलगम को ज़्यादा करता है और उसके कई एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बहरहाल हम कभी भी ऐसे शहद का मशवरा नहीं देते, या तो आपके हाथों का उतरा हुआ या फिर आपके सामने उतरा हुआ। दूसरा, बेशक वो जितनी कस्में खा के देते हैं कि ये खालिस शहद है और इस तरह की कई यकीन दहानियाँ कराते हैं, वो मसनूई शहद होता है और इंतहाई ख़तरनाक होता है, कभी उस पर एतमाद ना करें। तो इसकी चाय बना के शरबत बिनफ्शा या खमीरा बिनफ्शा मिला के तो वो बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कराएं। और इसके अलावा अगर अलसी वैसे भी दूध में ज़रा सी मिला के उसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अलसी का रोगन अगर तेल उसका मिल जाए तो भी बहुत मुफीद है। रोगन अलसी या लिनसीड ऑयल उसको कहा जाता है, वो भी बाज़ार से मिल सकता है, वो इस्तेमाल करा सकते हैं। इसी तरह ग़िज़ाओं में अंडे की जो जर्दी बच्चे के लिए बहुत मुफीद है, कबूतर की यखनी, बटेरे की यखनी, खरगोश की यखनी, ये सब चीज़ें फेफड़ों को ताकत देती हैं और बच्चे के मुदाफ़ियाना निज़ाम को कवी करती हैं। इनकी यखनी बना लें। तो मछली का गोश्त फ़ायदेमंद है, ये भी अगर बच्चे की उम्र की मुनासबत से उसको वो भी दे सकते हैं। इसी तरह जो अगर फ़र्ज़ किया मछली का गोश्त ये चीज़ें मुयस्सर नहीं है तो कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल होते हैं, वो एक कैप्सूल लें और उसमें सुई से सुराख करके उसमें ऑयल होता है, कैप्सूल के अंदर ऑयल होता है, उसको निकाल लें और दिन में एक दफ़ा रोज़ाना इस्तेमाल कराएं। लेकिन ये याद रखें कि इसमें विटामिन ए चूँकि होता है, जो विटामिन का तवाज़न होता है वो भी दुरुस्त नहीं होता। बाद लोग बेतहाशा तौर पर
کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ موسم سرما میں یا گرما میں بھی کوئی حرج نہیں، گرما میں بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ 1 چمچ دودھ میں یا شربت بنفشہ میں یا پانی میں کسی چیز میں 1 کیپسول لیں، اس میں سوئی سے سوراخ کر کے یا اس کو کاٹ کے اس کا آئل جو ہے بچے کو پلا دیں، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ پھر ایک نسخہ اور بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو کارڈ لیور آئل کیپسول ہوتے ہیں چونکہ پھیپھڑوں کو طاقت دیتے ہیں، مدافعانہ نظام کو مضبوط بناتے ہیں اور جو دمے کا جو اٹیک ہوتا ہے اس سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ پھر ایک اور نسخہ بھی ہے کہ اگر گھر کا شہد ہو، یہ بھی چھوٹے بچوں کے دمہ کے لیے، نمونیا کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو کسٹریل اور شہد، بشرطے کہ شہد اپنے ہاتھوں کا اترا ہوا ہو یا پھر اپنے سامنے اتروایا ہو، ہم وزن ملا لیں، ماں آدھی انگلی ڈبو کے بچے کو روزانہ چسا دیا کرے، یہ بھی بہت اچھا علاج ہے۔ پھر بلغم کے اخراج کے لیے ایک اور ہربل گھریلو نسخہ ہے، وہ بھی آپ خود گھر پہ تیار کر سکتے ہیں۔ وہ سہاگا، عام سہاگا سفید، ایک کالا ہوتا ہے ایک سفید ہوتا ہے، سہاگا سفید لے لیں، اس کو توے پہ کھل کر لیں اور اس میں 4 گنا گھر کا شہد یا اپنے سامنے اتروایا ہوا شہد یا اپنے ہاتھوں کا اترا ہوا شہد ہو تو 1:4، یعنی سہاگا کھل کیا ہوا ایک حصہ اور اس میں 4 گنا شہد ملا لیں یا شربت بنفشہ ملا لیں۔ اگر شہد نہ ملے تو اس کو ذرا ذرا کر کے چٹاتے رہیں، یہ مخرج بلغم یعنی بلغم کو خارج کرتا ہے اور پھیپھڑوں کے لیے شہد ویسے بھی فائدہ مند ہے، شہد پورے جسم کے لیے مفید ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس کو استعمال کرائیں۔ ناظرین، ہم یہاں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر بعض نسخوں کی تیاری کے سلسلہ میں اگر ناظرین کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، کو بعض وضاحت طلب امور ہوں تو مدر فارما رجسٹرڈ پاکستان میں فون کر کے یا ای میل کے ذریعہ سے یا کسی ذریعہ سے خط لکھ کر، تو وہ آج کل تو خط کا رواج نہیں رہا، بہرحال ای میل لیٹر کے ذریعہ سے یا فون کے ذریعہ سے، آج کل تو فون بھی واٹس ایپ وغیرہ، وائبر اور سکائپ پہ فری ہیں، تو معلومات حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، یہ فری رہنمائی ہوگی۔ اور اگر کسی دوا کی جو تیار شدہ ہو اور آپ خود تیار نہ کر سکتے ہو، آپ وقت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مجبوری ہو، تو مناسب قیمت پہ آپ مدر فارما رجسٹرڈ پاکستان سے بھی منگوا سکتے ہیں۔